को 6 दिनों तक जेल। रिजवान ने हम ज्यादा अपराध किया था। आप बताइए, नहीं जनता को आपको बताना होगा आखिर क्यों हमें परेशान किया जा रहा है, हमारा अपराध क्या है, हमारा गुनाह क्या है। रिजवान भाई 6 दिन जेल में रह के आए हैं, आप जनता को बताइए आखिर हमारा अपराध क्या है। हमारा अपराध यह है कि झारखंड के उभरते हुए सितारा, झारखंड के लाल टाइगर जयराम महतो के लिए हमने कहा था कि दुनिया की और झारखंड का कोई ऐसा जेल नहीं बना है जहां क्रांतिकारी साथियों को रखा जाए। हमने कहा था मन से अपने बड़े भाई टाइगर जयराम महतो के पक्ष में कहा था कि आप घबराइएगा नहीं, जब तक उनका भाई जिंदा है उनको कोई पुलिसकर्मी छू नहीं सकता है। यही अपराध था, यही अपराध। हमारा कोई अपराध नहीं था, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारी माताओं बहनों, हमारा कोई अपराध नहीं था। हम लोगों ने आज से 2 साल पहले नियोजन नीति की मांग को लेकर विधानसभा के सामने धरना दिया था। अरे धरना देना अपराध होता है क्या? अगर आप सही में पुलिस वालों को अगर कर्तव्य निभाना ही है, 3000 पुलिस, अरे इस बागबारा में कितना कोयला चोरी होता है, अगर आप 30 को पुलिस लगा दीजिएगा तो झारखंड का और भारत का रेवेन्यू बच जाएगा। 30 पुलिस अगर आप लगा देते हैं तो झारखंड का और भारत का रेवेन्यू बच जाएगा। और यही नहीं, हमारे एक साथी देवेंद्र नाथ महतो आज वो रांची की जेल में है। तो चूंकि यहाँ मीडिया कर्मी उपस्थित हैं और भोकाल वाले भैया आप साफ साफ दिख रहे हैं, आपको लोग रांची में भी सुनते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से विशेषकर रांची की जनता से अपील करना चाहेंगे कि भैया संजय सेठ और सुबोध चंद्र सहाय की बेटी, उनके पूर्वजों का क्या इतिहास है झारखंड। हम ये रांची की जनता से पूछेंगे आज तमाम मीडिया के माध्यम से, सुबोध चंद्र सहाय की बेटी, उसका, उसके परिवार का और संजय सेठ जी के परिवार का झारखंड की मिट्टी में क्या योगदान है? क्या उनके परिवार का, क्या उनके पूर्वजों का 1 इंच जमीन एचईसी में गया है? एचईसी में हमारे हजारों एकड़ जमीन लिया गया है, क्या उनका 1 इंच जमीन लिया गया है? क्या योगदान है उनके परिवार का भाई? इसलिए आज रांची की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि अब ना पूंजीवाद का चर्चा होगा, ना परिवारवाद का चर्चा होगा। चर्चा उन्हीं का होगा जो झारखंड की बात करेंगे। रांची की जनता से हमारा निवेदन होगा कि देवेंद्र दादा को उनका जो चुनाव चिन्ह है हेलमेट छाप, और उनके तमाम संख्या में जाके वोट लगाकर भारी मतों से विजय बनावे। और साथ ही साथ हम आगे बढ़ने से पहले हमारे धनबाद के भी प्रत्याशी हैं, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आए हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग, आपको तय करना है कि आपको किसी पार्टी का पीछे होकर रहना है, किसी पार्टी में आपको दर्री कुर्सी बिछाने के लिए रखा जाएगा, उस पार्टी में रहना है, या धनबाद की हॉट से निकला अंसारी को लड़ाए उस दल के साथ चलना है। आज हम एक सवाल पूछेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज का वोट इंडिया गठबंधन अपना बपोती मानता है, तो हम अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध जन जो आए हैं, जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ग के हमारे चच्चा लोग आए हैं, हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान आए हैं, आज जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो 3 बार टुंडी से विधायक हैं, अल्पसंख्यक वोट से विधायक बने हैं। हमें एक बात बताइए, क्या उन्होंने 15 साल के अपने कार्यकाल में, 15 साल के राजनीतिक कैरियर में एक भी अल्पसंख्यक बेटा को लीडर तैयार किया है? यह सवाल हमारा अल्पसंख्यक समाज से। एक लीडर उन्होंने बनाया है? टुंडी से 3 बार विधायक रहे 15 साल, क्या एक भी माइनॉरिटी को लीडर बनाया है? अरे 15 साल में एक लीडर नहीं बनाया है। और जयराम महतो एक 29 साल का लड़का अभी मुखिया नहीं बना है, और रिजवान, फरजान, इकलाम 3 को स्टेट लेवल का लीडर बना दिए, 3 को स्टेट लेवल का लीडर बना दिए। इसीलिए अल्पसंख्यक समाज को तय करना है कि आप किनको आशीर्वाद देंगे, जिन्होंने 15 साल सत्ता का सुख भोगा और बदले में क्या क्या आपसे छुपा नहीं है, बदले में क्या किया ये आपसे छुपा नहीं है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिया वाला रोड घूम के फुटकी तक आइएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। कोपरिया वाला रोड घूम के आइएगा, फुटकी तक ज्यादा नहीं, आपको उत्तर मिल जाएगा। कहीं 10 एकड़, कहीं 15 एकड़, कहीं 20 एकड़। अब बताइए, हमारे नेतृत्व ऐसे लोग करेंगे, चाहे सांसद रहे, विधायक रहे, चाहे टुंडी वाले रहे, बागमारा वाले रहे, झरिया वाले रहे, धनबाद वाले रहे, या कहीं के रहे, जनता के पास एवरेज 2 एकड़ का जमीन है, जनता के पास एवरेज 2 एकड़ का जमीन है।
और नेताजी के पास 200 एकड़ जमीन है, फिर भी हमको लगता है वो अच्छे नेता। ये दुर्भाग्य हमारा। हे राहुल, दुर्भाग्य है कि नहीं? ये हमारा दुर्भाग्य है। अपनी जितना नेतवा इन्होंने पता कर लिया, 200 एकड़ जमीन हो, 150 एकड़ जमीन हो, और तोहने यहाँ कितना हो बताओ? अच्छा ये पूछ ले। अच्छा यहाँ कितना हमार माए मौसी काकी बेटी दादा है जकर 10 एकड़ जमीन के मालिक है? कितना हाथ खड़ा करा? किए गिन ले 10 एकड़ के मालिक कई गो? अच्छा एक दो गो 10 एकड़ हो। अच्छा 10 एकड़ जमीन कदर हो। अच्छा 2-4 गो 10 एकड़ है। 20 एकड़ जमीन कई गो? एको के ना हो। 20 एकड़ जमीन तोड़ ना हो, और तोर जितना नेता हो पता कर लिया, स्कूल बनाए के, कॉलेज बनाए के, कंपनी बनाए के, फैक्ट्री खोल के 200 एकड़ जमीन बनाए के रख लो। अरे जितना होकर बाथरूम के दाम हो उतना तोर बहियार खेत के दाम ना हो, और बोलो तोर नेता लगो। और तोहनी माइंड मिले है, तोहनी माइंड मिले है कि हमार नेता लगो, तोर नेता नहीं लगो, तोर नेता हम नहीं लगियो। क्या कि हमने पहला घोषणा किया मालूम हो कि अगर हमने संसद के चुनाव जीतबो तो हमने 75% जो पैसा हमने के सैलरी, जैसे सहिया के सैलरी, आंगनबाड़ी वाला के सैलरी, मास्टर के सैलरी, डॉक्टर के सैलरी, सबके काम के दाम मिलत रहा। तो संसद के सैलरी आज के डेट में लगभग 3 लाख हो, और में 75% हमने जनता के बीच दान कर दो। ऐसे देश नहीं बनता है, ऐसे राज्य नहीं बनता है। सोच देश बनता है, सोच राज्य बनता है। ये तैयार नहीं है राज्य बनाने के लिए, ये तैयार नहीं है देश बनाने के लिए। इसीलिए अब उनको सत्ता से उठाना होगा, और सत्ता में उन युवाओं को बैठाना होगा जो देश के बारे में, राज्य के बारे में सोच सके। अच्छा एक सवाल, 25 तारीख के वाला के बजवाला होके रे बजाए 25 तारीख वोट है ना रिजवान ना माइक देना पंडा। 25 तारीख के वोट हो। हेलो। अच्छा 25 तारीख के मौसम कैसा रहा तो मालूम हो? माए मौसी साहब 25 तारीख के मौसम कैसा रहा तो मालूम हो? अरे आकाश भी धीपल रहतो, धरतियों धीपल रहतो, और दहियो तो धीपल रहतो कि नहीं? आकाश भी गरम, धरतियों गरम, और संगे संगे तोर दहिया तोर गतुओ गरम। मैया मोसियन में अपन लुगवा में पहुंचता है, और चचवा में जेठवा में अपन धोतिया से पहुंचता है। ताव भोटवा दिए जीते जीते कि नहीं? जबकि यह समय मैया में, बप्पा में, ससुरा में, ससैया में अगर कोनो काम करे बोलते है ना, तो सांप मना कर देता है कि एगो सांप के बोलिया ना कर दो। मना करता है कि ना? कि इतना गर्मी है कि हमने सास ससुर के काम मना कर देवे, हमने बाप और माए के काम मना कर देवे, लेकिन हमने वोट करे मना नहीं कर ले। कहे मालूम हो न? हमने के विश्वास है, हमने के इस बात के विश्वास है कि जकरा हमें वोट देवे, जकरा हमारे वोट से चुन के वो नेता बनता है, वो हमारे बाल बच्चा के भविष्य के बारे सोचता है, वो हमारे बाल बच्चा के पढ़ाई, दवाई और कमाई के चिंता करता है। सही खातिर हमने वोट कराई कि गलत बोले हो? अच्छा यहाँ सभी के घरे के किधर पुत्रो स्कूल कॉलेज पढ़े लिखे जाओ ना, जाओ कि नहीं? सभी के घरे किधर पुत्रो स्कूल कॉलेज जाओ। अरे हिये दूध को कॉलेज है, जीएन और हिंदे कतरास है कि नहीं? क्या है ना? हमें कतरासे कॉलेज में पढ़ा लिए, 2011 में इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा पास कर ली है। और यानी हमने घर के बच्चा यहाँ पढ़े ले हुआ। अच्छा एक बात बताओ, हमने अपन घरे के किधर पुत्रों के, यानी अपन भाई सबके, छोट भाई के, छोट बहन के की खातिर पढ़े ले भेजा? इतना दूर गाड़ी में पठाए के, अपन नजर से दूर करके पढ़े ले कहा भेजा? हर एक सवाल का उत्तर दे। पढ़े ले ही खातिर भेजा क्यों? काबिल बनता है, नौकरी चाकरी करता है, 2 पैसा कमाता है, और अपन आने वाला पीढ़ी अपन घर परिवार के लेके चलते। क्या खातिर हाथ खड़ा करके बोला कम से कम